प्रिय बंधुओं तथा देवियों, अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि गुरु अमृत की खान है और ये शरीर विष की लता है, जहर है। जब तक इसी में हम डूबे रहेंगे तो काम बनेगा नहीं, अमृत कहाँ पाएंगे। तो इससे ऊपर उठ करके, शरीर से ऊपर उठ करके जब सोचेंगे, चलेंगे, खोजेंगे तो फिर अमृत मिलेगा गुरु मार्ग से। सद्गुरु कबीर हमें कहते हैं, ना हरि भजसी ना आदत छूटी। एक लंबा पद है, हम इसी एक लाइन पर विचार करें थोड़ा सा। ना हरि भजसी ना आदत छूटी। ना हरि का भजन करते हैं, ना गंदी आदतें छूटती। इसका छोटा सा भाव है। तो हरि का भजन क्या है और फिर कौन सी आदत छूटने के लिए, छुटाने के लिए भजन के संदेश देने वाले कहते हैं गुरुजन, संतजन। आदत तो कई तरह की होती है और अच्छी आदत भी होती है, बुरी आदत भी होती है। एक सुख देने वाली आदत होती है, एक दुख देने वाली आदत होती है। एक सम्मान दिलाती है आदत, एक अपमान कराती है आदत। तो कौन सी आदत के लिए साहब कहते हैं कि हरि का भजन नहीं करते हैं, आदत भी तो नहीं छूटती है। फिर हरि का भजन कैसे करें, क्या है, हरि कौन है? तो यहाँ पर जब विश्लेषण किया जाता है और गुरु संतों के मंतव्य को समझा जाता है तो बात आती है कि अपने आप का भजन है। गुरु भजन केवल अब हम कहीं एक शब्दों में टिका दें उतने का नहीं है, वो भी एक हिस्सा है, भजन का एक अंश है। अच्छी बातों को याद करना जो हमारे आत्म कल्याण में शांति दिलाने के लिए हमें प्रेरित करे, रास्ता दिलाए, आँख दे, दिखाई देने लगे, वो सब भजन ही है। तो जैसे भजन में खान पान सुधार कर लिए तो भजन में सहायक हुआ ना। अब हम किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं, गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है लेकिन खान पान सुधार नहीं कर रहे हैं तो भजन बढ़िया नहीं हो रहा है। भजन का मतलब है कि फिर एक एक अंगों को धारण करते करते हम पूर्ण भजन में लगे। बात को, ज्ञान को, स्मरण को, अच्छे स्मरणों को बार बार दोहराना चित्त में उतरे नहीं, लगातार याद रहे और फिर आदत का सुधार होने लगे तो बस भजन दिखाई देने लगा। भजन तो भाई दिखाई देना चाहिए ना कि भजन हो रहा है, ये आदमी भजनानंदी है। जैसे कोई मंदिर में बहुत देर तक बैठता है और शिव जी के ऊपर फूल पत्ती चढ़ाता है और नमो शिवाय का पाठ भी करता है। नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय एक भजन है, एक पाठ है और बार बार दोहरा रहा है, कई बार, सैकड़ों बार, हजारों बार दोहराता है। लेकिन जैसे मंदिर से निकला तो घस के तम्बाकू खा लिया, खर्रा खा लिया, गुटखा सीरी, राज सीरी, विमल, ये सब फाँक लिया, गाली दिया, किसी का चोरी कर लिया, किसी का नुकसान कर दिया, किसी के बारे में गलत सोचने लगा तो उसका भजन दिखाई दे रहा है। भजन तो नहीं दिखाई दे रहा है, पाप दिखाई दे रहा है। भजन के विरोध में सारा काम कर रहा है तो केवल दिखावटी भजन हुआ, ऐसा नहीं। जबकि सद्गुरु कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बहुत सुंदर भजन है ये, एक एक लाइन गुरु मंत्र है। अगर कोई साधारण आदमी है,
कम पढ़ा लिखा, कम बुद्धि है, थोड़ा समझता है, तो भी इस भजन को याद करके एक एक लाइन आचरण कर ले तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। भजन बहुत सुंदर है। भजन है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मत के वाणियों को यार साधु संग में, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आगे कहते हैं, इस जगत का करता भला देखा है तुम कहीं, इस जगत का करता भला देखा है तुम कहीं, इस कल्पना को मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। कहना ये साफ साफ है सतगुर कबीर का, कहना ये साफ साफ है सतगुर कबीर का, निज रूप हंस सार लो बस हो गया भजन। निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बहुत सरल मार्मिक इस भजन में बताया गया कि भजन क्या है। जीवन का सुधार, जिससे जीवन सुधर जाए, जिन बातों से, जिन कर्मों से, जिन सोच विचारों से, जिस संगति से, वो भजन ही है। तो भजन के लिए जीवन में एक बहुत सुधार और चारों तरफ से घेरा बनाने की ज़रूरत होती है। जैसे बुखार को भगाने के लिए केवल डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे देंगे, इससे भाग जाएगा। तुम्हें परहेज भी तो बताते हैं कि देखो आराम करना, पहला हो गया एक घेरा, आराम करना पड़ेगा भाई। भाग दौड़ ना करो, फावड़ा उठाओ, खेत की तरफ जाओ बुखार में, तो सुई लगाए से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। थोड़ा आराम करो, फिर खान पान का सुधार करो, अनर्गल चीज़ें नहीं खाना है। ठोस करके इधर उधर की चीज़ें खा लिए, बुखार नहीं उतरेगा, इंजेक्शन लगवाते रहो। और फिर धूप धाप में नहीं निकलना, और नहीं नहाना नदी तालाब में। नहाना, धोना, खाना, उठना, बैठना, ये सब सुधार करना है। और फिर दवा भी खाना टाइम से। तो इस तरह से ये कई तरह की बातें जब जीवन में लागू करेगी उस बुखार को भगाने के लिए, हटाने के लिए, तब स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। अब बुखार 9-2-11 हो जाएगा फिर। तो ऐसे ही
हमारे जीवन से दोषों को भगा करके जीवन में शांति स्थापित करने के लिए, कल्याण मार्ग पकड़ने के लिए, गुरु ज्ञान को अस्थाई बसाने के लिए, गुरु का आसन जमाने के लिए हमें घेरा बनाना पड़ेगा। आदत का सुधार हो, सत्संग का प्रभाव हो, संत गुरुजनों का ध्यान हो और कुसंगतियों से दूर रहें। एक एक आदत को सुधारने के लिए त्याग तप हो। लोग त्याग तप के नाम पर आदत का सुधार नहीं करते हैं। जो आदत को सुधारने में मेहनत पड़े, कष्ट मिले, वो त्याग तप ही है। अपने जीवन में सच्चाई लाने के लिए हम ईमानदार बने रहें, जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाए, जीवन शांतिमय हो, इस बात को जीवन में लागू करने के लिए जो मेहनत पड़ती है, जो कष्ट होता है, जो साधना करनी पड़ती है, उसे तप कहते हैं। उससे बड़ी तपस्या नहीं है। लेकिन तपस्वियों को देखे होंगे कि आग तापते हैं, ठंडी में नदी में नहाते हैं और नंगा उघार रहते हैं। उनके लिए साहब कहते हैं, बैठा रहे सो बानिया, ठाड़ रहे सो ग्वाल, और जागत रहे सो पहरुआ ते धर खायो काल। बैठा रहे सो बानिया। आप कुंभ मेला में देखे होंगे, बड़े बड़े मेलों में या और कहीं, कि बैठ जाते हैं आसन मार करके। तन पर ठीक से कपड़ा भी नहीं, राख लगाए हुए हैं, घोर ठंडी पड़ रही है, लेकिन अब बैठे हैं, आदत बना ली है बैठने की। और भीतर बैठे बैठे क्रोधित हो रहे हैं कि देखो मूर्खों को पैसा नहीं चढ़ा रहे हैं। तो और फूल पत्ती नहीं चढ़ा रहे हैं, मैं कितना त्याग तप कर रहा हूँ और नंगा उघार बैठा हूँ, ठंडी में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ दे ही नहीं रहे हैं। माँ मूर्ख लोग हैं, अधार्मिक लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो अब उसी में कांटा में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और इस तरह से, और चारों तरफ अग्नि जला लिए हैं। जेठ महीने में जब 45-48 की गर्मी हो जाती है, तब वो 5 जगह आग जला करके अथवा आग का घेरा बना करके उसी में बैठ जाते हैं। तो नहा धो करके बैठ गए। अब देखने में सब लोग देख रहे हैं, ओहो कितने त्यागी तपस्वी महाराज हैं, आसन जमाए बैठे हुए हैं, शरीर तप रहा है, चारों तरफ से आग जल रही है, और ऊपर सिर पर भी रख लेते हैं, एक हंडी में आग जला लेते हैं। तो इस तरह से पंचअग्नि तापते हैं। तो जेठ के महीने में दिखाते हैं। तो ऐसे तपस्या के नाम पर बहुत सारा स्वांग करते हैं लोग। लेकिन वही फिर जैसे उधर से निकलते हैं तब करके तो गांजा की दम लगा लिए, तंबाकू बीड़ी पी लिए, और फिर लोगों को डांटे फटकारे और गाली भी देने लगे। न वाणी में संयम है, न मन पर संयम है, न चाल चलन में है, न खान पान में है, कोई संयम नहीं। तो कुछ कर्म कांड कर लिए। तो साहब ऐसे बैठे रहने वालों के लिए कहते हैं बनिया हैं, बस बनिया बैठ करके बस ग्राहकों को निहारता रहता है कि ग्राहक आवे, सौदा ले, पैसा की मुनाफा हो। तो वैसे ही वो बैठ करके ताकते रहते हैं, निहारते रहते हैं। तो ठाड़ रहे सो ग्वाल, और खड़े रहते हैं। कुछ लोग खड़ेश्वरी होते हैं, पानी में खड़े हैं अथवा खड़े होने का 12 साल की प्रतिज्ञा कर लिए हैं, मौनी बाबा हो गए हैं, तो खड़ेश्वरी हो गए। तो कैसा आप कहते हैं क्या है, ग्वाला है, गाय चराने वाले, लठ लिए ग्वाल चरा रहे हैं मानो पशुओं को। ऐसे खड़े खड़े ये केवल ग्वाला बने घूमते हैं, खड़ेश्वरी हो गए। इनके पास कुछ अकल बुद्धि नहीं है, न सच्चे भगवान को जानते हैं, न देवी देवता जानते हैं, न कर्म सुधार जानते हैं, न लोगों को जानते हैं, न दया धर्म उनके जीवन में है। तो ऐसे त्यागी तपस्वियों के नाम पर केवल ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। उन बेचारे बुद्धू हैं, उनको क्या कहा जाए, दया क्षमा के पात्र हैं। ऐसे लोग कुछ भी नहीं जानते हैं भजन के बारे में। इसीलिए तो साहब कहते हैं ना हरि भजस ना आदत छूटी। ये लोग हरि भजन नहीं कर रहे हैं, ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तमाम पूजा पाठ के नाम पर मूर्तियों को पूज रहे हैं, सिर पटक रहे हैं, चारों धाम में भाग रहे हैं, पेड़ पत्थर में जा रहे हैं, गोबर माटी में जा रहे हैं, कुछ नाम उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र के नाम पर अहंकार भर लिए हैं,
सच्चे संत गुरुजनों के पास जाते नहीं, अहंकारी बने हैं और ग्रंथ के नाम पर तमाम जो उबड़ खाबड़ की बातें उन्हीं को याद कर लिए हैं और भगवान से फिर ही प्रार्थना करते हैं कोई ऊपर भगवान है वो आकर के दे देगा, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, खड़ा रहता हूँ भगवान के नाम पर, तो भगवान को दया आएगी। कितने लोग भगवान के नाम पर, ईश्वर परमात्मा भजन के नाम पर पहाड़ों से कूद जाते हैं, पेड़ से कूद जाते हैं, पानी में मर जाते हैं, बह जाते हैं। देखो भगवान के धाम में पहुंच करके प्रयागराज की महिमा कितनी बड़ी थी। पिछले साल जो महाकुंभ हुआ तो हजारों लोग मर गए, बह गए और दफना दिए, सरकार उनको दफना दी। तो इस तरह से सब कुचल गए उसी में जा कर के, और परिवार का परिवार सब कुचल गया। तो इधर के तो कई लोग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोग गए परिवार में, अपना गाड़ी भर करके 8-10 लोग पूरे परिवार के लोग गए, बेटा बेटी, बहू, बच्चे, नाती। अब गाड़ी खड़ी रह गई 10-12 दिन तक, को आया ही नहीं लेने, क्योंकि अब सब मर गए तो लेने गाड़ी कौन आवे। अब पार्क में गाड़ियां खड़ी रही, लावारिस गाड़ियां, अंततः फिर नीलाम कर दी गई, हटा ली गई, थाने चली गई। तो ऐसे बहुत, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर का पार्क बनाए थे जहाँ पर जब पहुँचना था प्रयागराज में। तो अब वहाँ तक पहुँचने के लिए भी मोटरसाइकिल वाले लाखों रुपए कमा लिए कि हर आदमी से किसी से 2000 लेते थे, कोई 800 लेते थे, कोई 1500 लेते थे, केवल पहुँचाने के नाम पर एक आदमी को नहान तक, गंगा स्नान तक। वो भी किनारे, वहाँ के लोग बता रहे थे कि साहब क्या बताएं, शुरुआत जब हुआ था तो पूरा नाला भरा हुआ था, गटर का पानी और गंगा पानी उसमें छुआ नहीं था। और जब मेला चालू हुआ ज़ोरदार, तो उधर से बांध का पानी छोड़ देते हैं थोड़ा नदी में, तो बढ़ जाती है गंगा। तो उधर पानी छू गया नाला में, तो फिर नाला में सब लोग नहाए, गटर का पानी गैलन में भर के चले गए सब लोग, पानी ही सूख गया गटर वाला जो भरा हुआ था। तो ये नैनी क्षेत्र में भगत बता रहे थे कि साहब इतना लोग सब अंधी भेड़ी है कि सब गंगा जल समझ करके ले गए, धन्य है। तो देख करके लज्जा आती, कैसे भोले लोग हैं, इतना आँख मूंद लेना चाहिए। इसीलिए तो साहब कहते हैं, ना हरि भजस ना आदत छूटी, शब्दई समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियव की फूटी। आंधर भय हियव की फूटी। अरे इन आँखों से नहीं दिखता है, भीतर की आँखें नहीं, तो इन आँखों से देख लेना चाहिए, है ना। भीतर की तो फूटी ही आँखें, विवेक विचार नहीं है, विवेक विचार कर लेना चाहिए। अरे जिसने विवेक विचार किया, घर बैठे जान गया, दिखाई देता है यहीं से कि क्या हो रहा है वहाँ, क्या मिलेगा वहाँ, क्या फ़ायदा है वहाँ, तो यहीं से दिखाई देता है ना। कोई कह दिया 1000 किलोमीटर की दूरी से कि भगवान अवतार लेने वाला है, तो यहीं से दिखाई देता है कि महामूर्खता का काम होने वाला है, वहाँ ठगाई बेईमानी का काम होने वाला है, भगवान अवतार नहीं लेगा। ऐसे कई घटनाएं हैं। तो एक बार एक आदमी ऐलान कर दिया कि फला दिन, आज से 10-15 दिन बाद भगवान अवतरित होगा, और नहीं अवतरित होगा, नहीं आकर के मुझे दर्शन देगा तो मैं चिता में जल मरूंगा। तो लोग, इतना विज्ञापन हुआ, फैल गई बातें अखबार के द्वारा और टीवी के द्वारा। तो वहाँ हजारों पुलिस आ गई, क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ गई। चारों तरफ से लोग टूट पड़े कि भगवान का दर्शन होगा। बहुत वाह वाह सब होने लगा, चारों तरफ हल्ला हो गया, आ गए लोग। तो वो आदमी से तमाम पत्रकार पूछने लगे, वो मौन हो गया। तो इतने में लकड़ियाँ इकट्ठा थी, चिता बनाए हुए था। तो अब जब चारों तरफ से अब पुलिस कुछ पूछ रही तो मौन है, बोल ही नहीं रहा है। कई लोग समझा रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान कोई अवतार नहीं लेता है, कोई दर्शन नहीं देने आएगा, मर जाओगे तुम, कुछ नहीं, हट कर लिया था। अब वो भागने का कोई चांस भी नहीं था, चारों तरफ से आदमी घेरे हुए था, तो भाग कर जाए कहाँ। अब वो मूर्ख भी था, हट कर लिया था, तो उसे कुछ करना था। तो इतने में फिर आग लगा दिया, चिता जलने लगी ज़ोर ज़ोर से। अब वो एक हाथ जोड़ करके
और कुछ फूल माला ले करके हाथ में हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे प्रभु, अगर तू कहीं है दुनिया में तो आ दर्शन दे, नहीं बस मैं अब तेरे नाम से कूद के मर जाऊंगा। तो सोचा होगा कि भगवान द्रवित हो जाएगा मेरे पर कि बड़ा भगत आदमी हूँ मैं, भगवान के नाम से मरूंगा आग में तो आकर के पकड़ लेगा, कूदने नहीं देगा। तो ऐसा 3 बार चिता के चारों तरफ घूमा, कहीं कोई दिखाई नहीं दी, निहारा ऊपर नीचे अगल बगल, तो पूरी जनता थी बस, और सब ताक रहे थे कि वो सोचे न कहो कहीं से टपक पड़े भगवान। तो जैसे कूदा तो सोचे कि अब इसको अब गया मर गया, जैसे कूदा तो एक ही बार में पूरा जल गया शरीर, कूद बाहर निकल आया। लोग सोचे कि हम घसीट करके इसी में डाल दें, ये मरी जाए, लेकिन फिर ऐसा भीड़ से निकल गया वो, और आगे जा कर के बेहोश होके गिर गया, फिर काफ़ी झुलस गया था। अब गाली देते हुए सारी जनता भाग गई, पुलिस उसे पकड़ ली, बचा ली, मरने नहीं पाया। तो क्या हुआ, ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया फिर, और चारों तरफ से निंदा हुई, गाली हुई, कितने लोगों को परेशान किया, लाखों लोग आ गए अंधविश्वासी लोग कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो इस तरह की अफवाहें, गलत फहमियाँ लोगों में फैला करके बीच बीच में हल्ला हुआ करता है हर क्षेत्र में। तो ये बकवासी लोग, धूर्त मूर्ख लोग सब मिल करके ऐसा मेला लगाते हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है तो आंधर भय हियो की फूटी। तो कम से कम बाहर की आंखें ना हो तो भीतर की आंखों से देख लेना चाहिए, भीतर की आंखें ना हो तो बाहर से देख लेना चाहिए, कुछ समझ में तो आ जाएगा। कौवा होता है और एक उल्लू होता है, तो उल्लू को तो रात को नहीं दिखता, और कौवा को, उल्लू को दिन को नहीं दिखाई देता है, और कौवा को रात को नहीं दिखाई देता है, ठीक से नहीं दिखाई देता है। ऐसे बेचारा खतरे में पड़ गया तो उड़ी लेता है कुछ ना कुछ, लेकिन दिखता नहीं है। तो उल्लू दिन में भी बेचारा बहुत मजबूरी से देख पाता है, नहीं तो नहीं देख पाता है, रात को बढ़िया उसे दिखता है। लेकिन एक ऐसा और जानवर है, जीव है, कि उसे न रात दिखाई देता है न दिन दिखाई देता है। वो कौन है? वो आदमी नाम का है। तो उसे न दिन दिखाई देता है न रात दिखाई देता है। तो वो जहाँ जाता है, देखो चूहा है, बिल्ली है, अब बिल्ली देख लेती है कि ये मिट्टी का चूहा है, उसे चूहा कागज़ का बनाओ, मिट्टी का बनाओ, पत्थर का बनाओ, तो देखो चूहा, बिल्ली उस पर झपट्टा नहीं मारेगी, क्योंकि उसका दांतों टूट जाएगा सब। जानती, दूर से पहचान लेती है असली चूहा नहीं है। अब असली चूहा निकल गया तो एक झपट्टे में काम तमाम। लेकिन मनुष्य इन्हीं पत्थरों में, गोबर माटी में, पूजा पाठ में कहता है श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का विषय है। मानो तो देव नहीं पत्थर है। अब उनसे कहो कि मानो तो हलवा नहीं, गोबर तो है ही है। तो अब गोबर को हलवा श्रद्धा से मान करके हलवा हो जाएगा क्या? वो तो नकली है भाई, गोबर गोबर है, हलवा हलवा है। तो ऐसे पत्थर पत्थर है, भगवान मानना। जब हम सोचना चाहिए कि जब हम पत्थर में भगवान मान सकते हैं, जड़ में, तो चेतन में माने, प्राणियों में माने। प्राणियों में तो जीता जागता भगवान सब चल फिर रहा है। जीव जंतुओं में मान ले, आदमी में मान ले, माता पिता में मान ले, भाई बंधुओं में मान ले, बेटा बेटी में मान ले। यहाँ मानने की बात नहीं, वो तो प्रत्यक्ष सब हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और उन्हीं की सेवा से पूरा शरीर खड़ा है, चल रहा है, पूरा जीवन सहयोग मिल रहा है, और जानबूझ करके सब सहयोग मिल रहा है। पेड़ पौधों से, जड़ात्मक सृष्टि से जो आता है सहयोग, वो तो बिना जाने प्रकृति दे रही है, उसको हम सम्मान करें। सूरज से, पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन मिल रहा है, जो हमें ऊर्जा मिल रही है, वो जड़ पिंड क्या जानेंगे? उसे तो हम जानते हैं, क्योंकि हम चेतन हैं। इसलिए समय से वनस्पतियों का लाभ ले लें, फल फूल का लाभ ले लें, और आकाश पाताल नदी पहाड़ का लाभ ले लें। लेकिन वो नदी पहाड़ नहीं जानती है कि हम किसी इंसान को लाभ दे रहे हैं, क्योंकि वो जड़ है। जड़ किसी के हुक्म को बजाता नहीं, नफ़ा नुकसान का ज्ञाता नहीं, कभी सूख जाता, कभी बाढ़ आता, कभी पाला पत्थर अग्नि में जलाता।
तो आग लग जाएगी तो वो जड़ क्या जानेगी, भैया भगत जी का घर जल रहा है ना जलाऊं, या पापी का घर है भस्म कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। बाढ़ आ जाएगी तो सब उसी में बह जाएंगे। वो नहीं जानता है पानी, बाढ़ न आगे पानी कुछ नहीं जानता, लेकिन मनुष्य जीव जानते हैं। एक कुत्ता भी है, अधम जानवर भी जानता है, यहाँ तक जानता है कि ये आदमी बूढ़ा है, ये बच्चा है। बच्चों के साथ वो खेलने लगता है, बूढ़ों से डरने लगता है। तो वो भी जरा सा अपरिचित आदमी भी जरा सा कुछ थोड़ा सा हिंट दिया तो पूंछ हिलाकर प्यार देने लगता है, कुत्ता भी। तो जानवरों से इतना प्रेम मिलता है उनके व्यवहार, अच्छे व्यवहार करने से, तो मनुष्य तो महान प्राणी है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें हम, सुंदर व्यवहार करके उनको ईश्वर परमात्मा देवी देवता सम्मान करें हम मान करके, और जड़ पिंडों में जा कर के अपने समय को बर्बाद करना है और कुछ नहीं। उधर अपने आप का अपमान करना है। चेतन महान प्राणी है, मनुष्य महान प्राणी है, और वो स्वयं अपनी महानता को न जान करके, जैसे कोई राजा हो और जाकर कटोरा लेकर के दरिद्रों के यहाँ भीख मांगे, तो कितना शर्म की बात है ना। ऐसे मनुष्य महान है, लेकिन वो जा कर के तमाम इधर उधर मांग रहा, ही कर रहा, हे भगवान, हे देवी देवता, हे तीर्थ मैया, हे गंगा मैया, हे नर्मदा मैया कल्याण करो, तो वो क्या जानेगी। तो आपो ही बरी आपो ही घर बंधा, स्वयं रस्सी बर करके बना करके अपने गले में फांसी हम लगाते हैं, अपना नुकसान करते हैं। इसलिए साहब कहते हैं ऐसा नहीं। तो ठाड़ रहे सो ग्वाल, जागत रहे सो पहरुआ, तेधर खायो काल। आज जो कुछ लोग जागृत रहते हैं, जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं, जागते ही रहते, इतना भगवान में मतवाले हैं, तो वो क्या है, पहरेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे तीनों को क्या होगा, तेधर खायो काल, उनका कल्याण नहीं होगा, यहाँ यमराज उनको फाड़ के खाएगा, यानी दुख पहुँचाएगा। कल्पनाओं में वो डूबे रहेंगे, उनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए ना हरि भजस न आदत छूटी, हम हरि का भजन करते नहीं। हरि का भजन है अपने जीवन का सुधार, आदत का सुधार, वाणी का संयम, इंद्रियों का संयम, और उसमें सहायक जितने लोग होते हैं, जो वस्तु होती है और जो चाल चलन होती है, वो सब भजन ही है। इस सबसे बड़े सहायक गुरु संत होते हैं, क्योंकि गुरु संत ना इशारा करते, जग में संत गुरु ना होते, भारत चला जात पाताल, यदि वे संत गुरु ना होते। तो सदगुरु से ही इतना बड़ा सहारा मिलता है, कम से कम अपने आप को हम जानते हैं, अपने आप की कीमत जानते हैं, ये ज़िंदगी की क्या कीमत है, मनुष्य की क्या कीमत है, और संत गुरुजन ही से बताते हैं। लाभ महान मनुष्य का संत संग गहि ज्ञान, होय सुबस बने अपना धर्म भक्ति पहचान। तो महान लाभ है संतों की संगति का। तो यदि साधु संगत करते रहोगे तो अज्ञान भाव सिंधु तरते रहोगे। तो जो अज्ञान है, भाव सिंधु, भाव सागर है, भरम का सागर है, अज्ञान का सागर है, उसमें सभी जीव डूब रहे हैं, तो उनसे हम पार हो सकते हैं। तो भजन जीवन का सुधार है। जैसे हम भजन करेंगे, जीवन का सुधार करेंगे, वैसे सारी आदतें गंदी छूट जाएंगी, जीवन में अच्छी आदतें लागू हो करके जीवन को महान बना देंगी। जिन महापुरुषों ने, जिन भक्तों ने, जिन सज्जनों ने, जिन नर नारियों ने जीवन का सुधार किया, उनका जीवन बोलने लगता है, और उनका प्रेम से जीवन भरा होता है, सद्गुण सदाचार से भरा होता है। वे इंसान बन जाते हैं, और इंसान बन गया तो भगवान भी। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। तो हमारा यही संकल्प होना चाहिए कि और हम कुछ बन पाएँ या न बन पाएँ, इंसान जरूर बन जाएंगे। इंसान बनना है हमें। अगर इंसान बन गए तो फिर क्या भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए अपने आप का सुधार करें, आदत का सुधार करें, यही सबसे बड़ा भजन का लाभ होगा। मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ।
बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना।